मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस खुशबू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अहिल्या बाई होलकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि अहिल्या बाई होलकर है कौन और उनका ये सफर कैसा रहा। अहिल्या बाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को चौड़ी नामक गांव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। वर्तमान में इसे अहिल्या नगर के नाम से भी जाना जाता है। और अहिल्या बाई के पिताजी का नाम मंकोजी शिंदे है, जो गांव के पाटिल थे। अहिल्या बाई होलकर जब 8 वर्ष की हुई तभी इनकी शादी खंडेराव होलकर के साथ करवा दी गई थी, जो मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। शादी के बाद उनका जीवन सुखमय बीता और वक्त आता है 1754 को, जब खंडेराव की मृत्यु हो जाती है। मात्र 29 वर्ष की उम्र में अहिल्या बाई होलकर विधवा बन गयी। इसके बाद उनका जीवन काफी ज्यादा संघर्षपूर्ण बीता और फिर वो गद्दी भी संभालने लगी। अब चलिए बात करते हैं कि अहिल्या बाई होलकर का शासन कैसा रहा। अहिल्या बाई होलकर जितनी अपनी प्रशासन समाज के कारण जाने जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा वे लोक कल्याण हित कार्यों के लिए जानी जाती हैं। और अहिल्या बाई का राज्य अभिषेक 11 दिसंबर 1767 को किया गया था। अहिल्या बाई होलकर का शासन प्रबंध भारतीय इतिहास का एक ऐसा प्रबंध कार्य है जो आदर्श कारणों के मूलभूत पर आधारित है। इन्होंने अपनी प्रजा की बहुत ज्यादा देख रेख और उनके लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, जिसकी वजह से आज पूरा समाज पूरा इतिहास उन्हें जाना जाता है। इसके साथ ही अहिल्या बाई होलकर ने अनेक लोक कल्याणी कार्य किए हैं, जैसे प्रजा की सुख सुविधाओं का उन्होंने ध्यान रखा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए संसाधन उन्होंने विकसित किया। साथ ही जल प्रबंधन के द्वारा अपने अनेक कार्य किए हैं। और इसके साथ ही अहिल्या बाई होलकर ने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण भी कराए हैं। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने ही कराया है। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण कार्य अहिल्या बाई होलकर जी ने ही कराए हैं। इंदौर में विश्वविद्यालय के नाम देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय रखा गया है। पूरे भारत में उनके अनेक स्थानों पर अहिल्या बाई होलकर की प्रतिमाएं भी हैं। अहिल्या बाई होलकर अनेक कार्य किए हैं, इसी वजह से आज कई जगह उनके नाम पर भी लिए जाता है। और वक्त आता है 13 अगस्त 1795 को, जब अहिल्या बाई का निधन हो गया। लेकिन अहिल्या बाई होलकर मरकर भी आज हम सभी के बीच मौजूद हैं, अपने अच्छे कार्यों की वजह से। उन्होंने जो समाज के लिए करे शायद ही कोई और कर पाता, और उनके इसी नेक दिल की वजह से आज उन्हें याद किया जाता है और इतिहास में उन्होंने अपनी अलग छवि बनाए रखी है। और अहिल्या बाई होलकर का शासनकाल 11 दिसंबर 1767 से 13 अगस्त 1795 तक रहा। इस बीच उन्होंने समाज के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं, जैसे कुएं, नदियां, तालाबों का निर्माण करना और विद्वानों के लिए रहने की जगह है, और अनेक प्रकार की मंदिर भी बनवाए हैं। और अहिल्या बाई का ये सफर काफी ज्यादा संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। इसके बावजूद भी वो समाज की सेवा करने में लगी रही और करती रही। इसी की वजह से आज पूरा भारत उन्हें जाना जाता है। और हम सभी को बहुत गर्व है कि अहिल्या बाई होलकर ने हमारे लिए कितना कुछ करके गई हैं।
भले ही आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन वो मरकर भी अमर है हमारे बीच अपने अच्छे कार्यों की वजह से। और उनका ये सफर काफी ज्यादा रोमांच से भरा हुआ था। और जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप हमेशा अपने कार्यों में लगे रहे, समाज की सेवा करते रहें और हमेशा अपने दिल की सुने। आप बताना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो आप हमें भी अपनी कहानी बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। बाय बाय।